साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र पहल और आज मैं दिखाऊंगा कि जो ये गूठे लगाने का बायोमेट्रिक के कारण कितनी भारी परेशानी किसानों को आ रही है। और आज हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं गनौर के अनाज मंडी की। तो आप देख सकते हो ये कितना लंबा जाम किसानों का लग रहा है। और ये भाई ठीक हो ना, किसान बहुत लंबी लाइन लगा करके सुबह से भूखे तसाए खड़े हैं यहाँ पे। और अभी तक ये बायोमेट्रिक जो इनका सिस्टम है उसके कारण किसान इस समस्या में खड़े और इनके साथ साथ और भी जनता परेशान हो रही, क्योंकि किसान इस सड़कों पे अपने व्हीकल अंदर जाया नहीं जा रहा है, इनका नंबर नहीं आया तो जाए कहाँ। और मैं पूरी व्यवस्था दिखाऊंगा। लोग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये जो बढ़िया है बायोमेट्रिक का मामला, इसके कारण किसान बारी है कि या चलनी नहीं चाहिए। आप कब से खड़े हो? 1 घंटे से हमारे किसान भाई लेकर आ रहे हैं। ये जो बेहुदा मुख्यमंत्री जी ने हमारे को कह रहा था, ये किसान भाई ने खुद आपको, आप कहां से हो? ईर माजरे से भाई ने बताया 1 घंटे से लाइन में खड़े हैं, खेत में मशीन चल रही है और इनको दूसरा ट्रैक्टर किराए पर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अंगूठा लगाने की प्रक्रिया है उसके कारण इनको समस्या आ रही है। और ये देख लो आप कितनी लंबी लाइन में दिखा रहा हूँ आपको। ये गनौर की अनाज मंडी की है। ये किसान भाई सुबह से भूखे तसाए खड़े हैं, बहुत परेशान हो गए किसान। हर किसान कह रहा है कि बहुत परेशान हो गए। ये देख सकते हो आप कहाँ से हो? खोपड़ू से। कब से आ रहे हो? 1 घंटा हो गया है। तो अभी तक नंबर नहीं आया आपका? ये देख ले कितने किसान साथी हैं, सबकी बात हम बता रहे। भाई क्या दिक्कत आ रही है ना? रोटी कर लो, संघर्ष नहीं तो काम खत्म है। हमारे वैसा गुलाम बना के चले जाएंगे, आपके बच्चे हमारे बारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम पर संघर्ष गुलाम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप? खेड़ी गुज्जर से हमारे किसान भाई हैं, प्रमोद कुमार। और इन्होंने ये सही बात कह दी, भाई बच्चे ये कहेंगे संघर्ष नहीं कर पाए। आपका राम लेगा जिसका गेट पास नहीं कटा, दोबारा बताइयो। कल एक ट्रेली उल्टी लेके गया, 3 घंटे तहसील में लगाया नंबर, अब गेट पार्ट में दिक्कत है, ईप कट गया, फिर वो कुछ नहीं करवा, ईप कट गया। ये समस्याएं जो जिसका हम विरोध कर रहे हैं और उनकी जमीनी सच्चाई ये किसान साथी हमारे को बता रहा है कि कल भी ये किसान 3 घंटे तक तो गेट पास के लिए अधिकारियों के साथ माथापच्ची करते रहे, धक्के खाते रहे। उसके बाद भी मंडी में से ट्रैक्टर वापस लेकर के गए और आज भी 2-3 घंटे से यहाँ सड़क पर खड़े हैं। तो आपका नाम? से आया हूँ और उस साइड से घुमा के जाने नहीं देते। परे दूसरी पहले तो इनका आना था दूसरी दिशा से, पहले इनको दूसरी दिशा में भेजा गया और उधर से लाइन में लगाया गया है। ये आपका कहना है? ठीक है, अंदर की भी हम आपको हालत दिखाओगे। और जो पुलिस की जिम्मेदारी होती थी चोर चक्के उनको पकड़ने की, आज वो इन बेहुदे नियमों का पालन करवाने के लिए सड़कों पर उतार दी सरकार ने। ये देखिए कि इधर भी लंबी लाइन किसानों की लगी हुई है, ये भी हम दिखाएंगे। और इससे ये जो बायोमेट्रिक का नियम बना करके किसानों को लाइन में लगाया गया, इससे आम जनता भी परेशान है। ठीक है, आप कहाँ से हो? खोपड़ू से। क्या नाम है? कब से खड़े हो यहाँ? अच्छा, 8 घंटा हो। ये बायोमेट्रिक जो चल रहा है इसके बारे में क्या कहना आपका? गलत नियम है, सभी किसानों का ये कहना है और अंदर भी हम दिखाओगे। ये किसानों की खून पसीने की मेहनत की कमाई के सामने इस तरह से आगे खड़े हैं, जानू तो ये मालिक बने बैठे हैं, जाने नहीं दे रहे। 2-2, 3-3 घंटे से भूखे प्यासे किसान यहाँ बैठे हैं। भाई क्यों जाम लगा रखा है? इनका सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है। इसका मतलब ये क्यों नहीं देखते? 4 बंदे दे दो, दुकान के साथ दो, यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सही बात, सही साथ के साथ ट्रॉली खाली होगी, साथ के साथ सारी प्रक्रिया चली जाएगी, हमने कोई एतराज नहीं है। तो आपका मतलब ये है कि अभी तो ये जो सिस्टम है जिसमें किसानों को एंट्री दी जाती है वो हैंग हो रहा है।
और इसी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस सिस्टम के भरोसे किसानों को नहीं छोड़ा जा सकता। चौधरी भजनलाल करा, जो बख्शीलाल करा, जो हुड्डा करा, जो हम कहते हैं वो अच्छा था, वो चले सारे मिले जुले के सारों ने मिलजुल के किसानों की दोस्ती कर रही है। अब 15 साल से सरकार बीजेपी की है, उसके बारे में और ये लाइन में जो लग रहे हैं ये बीजेपी ने लगा रखे, उसके बारे में क्या बोल रहे हो आप? तो आप क्या कहना चाहिए, इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे आप? जो ये सामने हो रहा है सिस्टम का सारे बराबर है। सिस्टम, ये जो बायोमेट्रिक लेकर आए, ट्रैक्टर का नियम लेकर के आए हैं, जो किसानों को लाइन में लगाया गया है। और मैं बाप से बार बार कह रहा हूँ, लड़ाई लड़ लो वरना हमारे आने वाली नस्ल गाड़ी जाएगी। जब बॉर्डर पे किसान का अन्न आगे जाता है। जी तो जी, सबसे पहले किसान की वैल्यू मार्केट होनी चाहिए, लेकिन किसान सारा ब्यौरा है, हाँ, के पास है, रिकॉर्ड है। ये वो बेच सकता है, उससे ज्यादा बेच नहीं सकता। अब जींद के अंदर 5 तारीख को मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई थी और मुख्यमंत्री ये कह रहा था कि धान के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए ये नियम लेकर आए हैं। तो घोटाला और थोपा जा रहा है किसानों के ऊपर। अनाज मंडी में तो घोटाला है आपका। आप उठा के देखो, अपनी पसंद नहीं बिक रही है। करनाल में है, करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो खुद घर में ही घोटाला हो रहा है, हर जगह घोटाला। तो क्या सिस्टम है, एक बात बताओ ना, हमारा घोटाले से क्या लेना देना? हमने अपनी फसल बेचनी है, फसल पे भी देखो 41 साल हमने अब ऐसा क्या कानून ला रहे हैं कि बार बार किसी भी हमने किसानों ने मुख्यमंत्री जी से ये मांग करी थी मीटिंग में कि जो घोटाला हुआ सरकार के संरक्षण में प्रशासन ने करा, तो उसके लिए परेशान किसानों को क्यों किया जा रहा है? नियम किसानों पर क्यों थोपे जा रहे हैं? तो ये गलत है कि नहीं है? साहब ये इतनी गलत नीति है। आप तो अभी ऊपर हम ये इतने नीचे ही ले जाएंगे हम, मगर तो हमारे को छोड़ देंगे। चारों तरफ उसका फायदा सरकार ने उठा लिया। उसका मतलब था कि घोटाला करके बिहार का चुनाव जीतना था सरकार ने। एक बार भाई, ये ट्रैक्टर लाइन में क्यों लगवा रखे हैं? ये जा क्यों नहीं रहे? फिर आप इनको बोलो जाओ, हमारा काम हो गया है। बोल दिया तो बाहर आके मेरे सामने बोलो, ये रोक क्यों रहे हैं? खाली हो रही है, मशीन खड़ी है, मेरा गेट पास कटवा लो, अंदर जाकर खाली। हाँ, इसका ये खाली हो रही, फिर गेट पास कौन काटेगा? बाहर बंदे कहाँ खड़े? ये बाहर कहाँ खड़े हैं? आप बताओ कहाँ खड़े हैं? किससे कर लें? कोई बात नहीं, सेक्रेटरी भी यहाँ आ जाएगा। जब किसान यहाँ परेशान हो रहे हैं तो सेक्रेटरी ऑफिस में क्या कर रहा है? सेक्रेटरी को भी यहाँ बुलाओ। सेक्रेटरी ऑफिस में क्या करेगा जब किसान यहाँ पर परेशान हो रहे हैं? ऑफिसर तो बैठेंगे एसी में, हाँ, किसान यहाँ रोडों पे खड़े हो। किसान और बाहर भी सड़क पे इतनी लंबी लाइन लगवा रखी है और आप लोग कह रहे हम रोक नहीं रहे। ये किसान अपने शौक में रोक रहे हैं, किसान अपनी मर्जी से रोक रहे भाई। हाँ, इसका गेट पास कटवाओ भाई। कौन सा हो गेट पास वाला? जाम लग रहा था, इस वजह से इनको करा था, नाम लग रहे थे। फिर काट दो, नहीं खाली हो रही अपने खेत में दूसरा ट्रैक्टर ले हुआ है दूसरा। तो आप इसको छोड़ गए कि उनको भेज दो। इनका गुट्ठा नहीं आया आपका? क्या हुआ इसके? आपका गुट्ठा नहीं आया? आंगली काम नहीं कर रही? अच्छा, गुट्ठा नहीं आया। ठीक। तो भाई एक बार उनको बोल, कौन है बाहर? अरे भाई एक बार बता, कौन सा गेट पास वाले बोला उन्हें? ये उड़े बाहर भी किसान लाइन में लाग रहे, जिनका मशीन चल रही है। नू थोड़ा बड़ा लाइन में लागे रहेंगे। भला एक बार कौन सा गेट पास वाला इन्हें बंद करके इसने बाद में लगा लिया ना, भला गेट पास वाला ने। भाई जो नोट हो रही है, हर ट्रैली खाली हो रही है, कोई ना करवा दे भाई मेरे। हाँ, एक बहु ना करवा। है ना? हाँ, काम करने में चलिए। गेट पास वाले को चलना नहीं। हाँ, कोई मंडी में बड़े लकड़े ना गेदर ये किसान मंडी उड़े चलना खेत में मशीन याड़े और जे खड़े रहेंगे यूं ना, कौन कटवाओगा? क्या पे करवाऊंगे? राम जी। और भाई सारे किसान भाई सुनो, यह एक ऐसी व्यवस्था लाई गई है जो तारे बच्चा न थारी नस्ल फसल का बट्ठा बैठाओगी। इसको लेकर पूरे हरियाणा में काल रोड जाम कर रखे हैं। हमने भी सोनीपत, गोहाना, रतनगढ़ में इस नियम को लेकर रोड जाम कर रहे हैं। कदे आड़े खड़े रहो, आड़े मंडी में डाका पड़े जारूड़ा कोई नहीं आवे जी, तो असली नियम बनेंगे तो फिर यो तुमने आदत पड़ जाएगी। इनका क्या हाल होगा? इनका हाल ये होगा कि तो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, खराब हो रही है, गोदाम होंगे, सारा साइलों में जा रहे हैं।
तो यह बात कहें, अगर वहाँ कोई आदमी नहीं आओगा हम सर बढ़ा के बैठ जाएंगे, दाब के लागेगी है। मंडी में थारी फसल लूटी जा रही है, खेत में तुम बैठे रहो, हो जी तो लड़ाई लड़ा कोई आता नहीं, तो उसका फर्क क्या पड़ेगा। काल 11 तारीख ने 11 बजे से लेकर के और 3 बजे तक पूरे हरियाणा में हर जिले में रोड जाम कर रखा कि ये जो बायोमेट्रिक है ना, जो ये करा जा रहा है, अंगूठे लुआए जा रहे हैं, ट्रैक्टर का नंबर लिया जा रहा है, ट्रैक्टर को कमर्शियल बनाया जाएगा, किसान का नहीं रहेगा यो, और कमर्शियल बनाया जाएगा, इसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा और इसके चालान काटे जाएंगे। और हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आज आप लोग तमाशा देख रहे हो, आपकी समझ में नहीं आ रही। समझ मानी जरूरी है। काल रतनगढ़ है, गोवाना सोनीपत रोड पर रतनगढ़ गए, रतनगढ़ में रोड जाम कर रहे हैं सारी किसान यूनियन मिलकर, लेकिन किसान भैया नाना पड़ेगा, तुम खेत में काम के उसमें लाके राडा डाका पड़ा रहेगा। ये कंडे की सुस्त ला रहेगा तोल पूरे तरह से कित के तोला है ये अपने कंडे तोलना बनी ये मांग ठाओ ना तुम डिजिटल कांडे यो कांडे के तोल करो मारी, फिर वो जब तुम नाए आओगे कितने नाए खड़े होगे तो सुना भाई, ये कंडे तो सरकार ने ला रखे हैं। ये हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारे साथ खड़े होकर हमारे तो बताओगे, हम सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाओगे। हाँ कांडे पर जब भी मांग के हमारी पे कांडे ला रखे है, किस कारण ला रखे हैं ये हमने भी तो पता चला है। पूरा शहर जाम कर रखा है, किसान खेत में मशीन चल रही हूँ, नारा कर रही है, गेट पास नहीं, किसी का बायोमेट्रिक में अंगूठा नहीं आ रहा, और किसाना की ट्रेलिया के कारण पूरा शहर और भी बर्बाद जाम हो रहा है। और ये अपना मजे लूट रहे हैं। मंडी में जो किसान गेहूं लेकर आगे उनका गेट पास नहीं मिल रहा, उन्हें उल्टा जान की नहीं, वही आड़ा बांध लिए। तो भाई आप तय मैंने पूरा गन्नौर का यो हालात दिखा दिए हैं। जिन किसान, छोटी मंडी है, मंडी पूरी तरह से भर चुकी, कल भी दिखाई थी, और जो किसान गेहूं मंडी में उतार चुके हैं, जो किसान गेहूं मंडी में उतार चुके हैं, उनका गेट पास नहीं कट रहा है, उनकी कोई खरीद नहीं हो रही है, कोई बारदाना नहीं है, और बाकी किसाना के खेत में जो कट्टन लाग रही है, ऊपर से बारिश ने मार दी है, जो बच रही उसको अगर संगवाना चाहे तो यहाँ से किसानों को कोई राहत नहीं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब एक किसान एक मंडी में पैर रखा है, दूसरा पैर खेत में रखा है, तो कैसे रखा है। जिस जाहिल मुख्यमंत्री जो हमारे को इनके वो समझा रहा था कि ये अच्छी चीज है, उस मुख्यमंत्री ना मर्द है ना वीर है, उसको तो ज्ञान नहीं कहेगा भी लगाई की त्रिया हंस दे और कह दे ये हो गया वो हो गया। और जो ये भ्रष्टाचार हुआ था, प्रशासन ने मिलकर करा था, सरकार के संरक्षण में करा था, और उसके कारण किसानों के ऊपर नियम थोपे जा रहे हैं, जबकि सरकार पर इसका जुर्माना लगना चाहिए और सरकार को इसे प्रदेश की सत्ता से बर्खास्त होना चाहिए था। लेकिन किसानों के साथ ऐसा करा जा रहा है, बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं है। और इसी के मद्देनजर कल पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में सभी हाईवे जाम करे जा रहे हैं। तो सोनीपत के किसान भाइयों ने ये हालात देख लिए। कल गोवाना सोनीपत का जो रोड है रतनगढ़ के अंदर हम भी सोनीपत गोवाना हाईवे को रोकने का काम करेंगे, और ये 11 बजे से 3 बजे तक का संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है। तो आप सभी भाई जो चाहते हैं कि इस व्यवस्था से बचा जाए, जो सरकार अपने नियम हमारे पे थोप रही है और प्रशासन का भ्रष्टाचार का दंड हमारे से भरवा रही है, उससे अगर आप निजात चाहना चाहते हो और जो पहले की व्यवस्था सीधे मंडी में आयर बेच कर चले गए वो चाहते हो, तो कल हर किसान ठीक 11 बजे से पहले सोनीपत के जितने भी किसान है और बाकी जो संगठन है उनसे भी हम आह्वान करते हैं कि भाई ये लड़ाई साझी लड़ाई है, और इसमें एक जगह बैठ करके एक जगह से अगर हम मिल करके आवाज उठाएंगे तो किसानों को फायदा होगा। सभी साथी आमंत्रित हैं, ठीक 11 बजे पहुंचे। और ये भी हमने आह्वान कर दिया था कि यहाँ पर लगातार खरीद नहीं हो रही है। कई दिन से मंडी की हालात ये बता रहे हैं भरी खड़ी है, खरीद अब तक नहीं हुई, और अगर रविवार तक यहाँ खरीद नहीं होती है तो ये मेरे सामने आप देख रहे हो मार्केट कमेटी का ऑफिस है, इसको ताला लगाने का काम भी हम 12 तारीख को सुबह 10 बजे करेंगे। और प्रशासन से फिर अपनी आवाज बताते हैं कि अपने किसानों को इस तरह से हमें लावारिस नहीं छोड़ेंगे कि सरकार मनमाने नियम लगा करके उनको यहाँ मंडी में बिठाए रखा है। किसान की आज खेत में जरूरत है और मंडी में बैठेंगे तो ऑफिस का ताला लगा करके बैठेंगे, और नहीं अगर खरीद नहीं हुई तो पूरी तरह से उसको ताला लगा दिया जाएगा। ये हमारा
चेतावनी समझे सरकार इसको, और पूरे प्रदेश के किसानों को गनौर के अंदर बैठाने का काम भी हम सब करेंगे।